Let's get into the subject today. Yes, 18 golden steps. ये 18 golden steps जब तक खत्म होगा तब तक आपको पूरा सिस्टम, जो इंडस्ट्री वॉक का जो पावरफुल सिस्टम की जो हम बात करते हैं, उस सिस्टम को जानने का पूरा नॉलेज इस सेशन के अंदर, इस सीजन के अंदर आपको मिलेगा. तो डेफिनेटली एवरी वीक विदाउट फेल इसको अटेंड करिएगा. एंड फॉर टाइम इंफॉर्मेशन, ऑल द प्रीवियस सेशंस जो भी अब तक हमने कंप्लीट किया है, 6 सेशंस यानी 6 गोल्डन स्टेप्स, हर एक वीडियो को YouTube पर भी हम लोगों ने अपलोड किया हुआ है. तो डेफिनेटली उसको भी वॉच करिए, रेफर करिए. टाइम टू टाइम एजुकेशन, क्योंकि लास्ट वीक मैंने एक मैसेज पाया. लेट मी रीड दैट मैसेज फ्रॉम माय मेंटर. उस मैसेज के बाद मैं आपको आज का सेशन जो है उसके अंदर लेकर जाना चाहूंगा. दैट वाज अ वेरी वेरी नाइस मैसेज फ्रॉम माय मेंटर, क्योंकि उनका हर दिन एक मैसेज तो जरूर आता है. अभिलाष सर से, हमारे रेस्पेक्टेड सीईओ और मेरे मेंटर भी एंड स्पॉन्सर हैं इस बिजनेस के अंदर, इस इंडस्ट्री के अंदर. So, उन्होंने मुझे एक मैसेज किया लास्ट वीक, आई थिंक, या आई एम जस्ट स्क्रॉलिंग डाउन. यस, हियर इट इज. लेट मी रीड दैट मैसेज एंड उस मैसेज के साथ हम लोग शुरू करेंगे. यस, इट्स अ वेरी पावरफुल मैसेज फ्रॉम अ पावरफुल पर्सन, क्योंकि पावरफुल पीपल कम फ्रॉम पावरफुल प्लेसेस. दैट्स व्हाट हिस्ट्री सेड, बट हिस्ट्री वाज रॉन्ग. पावरफुल पीपल मेक प्लेसेस पावरफुल, ये सच है. तो पावरफुल मैसेज, हमारे पावरफुल सीईओ ने मुझे एक मैसेज किया, और ये मैसेज सिर्फ उनका ही नहीं था. उन्होंने किसी एक शख्सियत यानी एक बहुत ही पावरफुल पर्सन का कोट उन्होंने मुझे मैसेज किया, और वो बहुत ही इंस्पायरिंग कोट रहा. दैट वाज नन अदर देन द नेल्सन मंडेला, जिनके बारे में हम लोग जानते हैं. क्रांतिकारी एक नायक साबित किया उन्होंने अपने आप को. बहुत ही शानदार एक जिंदगी उनका रहा. यू कैन रेफर हिज ऑटोबायोग्राफी, इट्स बायोग्राफी. इट्स अ वेरी वेरी पावरफुल स्टोरी टू लर्न फ्रॉम. उनके अंदर इतना ताकत, इतना एक मैं क्या सकता हूँ, लीडरशिप जो है, उसको देखकर सारे दुनिया उनके सामने झुकना पड़ा, बिकॉज ही इज सच अ पावरफुल लीडर. वो कहते हैं, नेल्सन मंडेला, एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड. देखिए, आज का जो सेशन है और इस कोट के साथ बहुत ही एक अच्छा एक सिंक्रनाइजेशन है. इसी की वजह से मैंने ये कोट आपको यहां पर मैंने पढ़कर बताया. फिर से मैं पढ़ना चाहूंगा एक बार आपके लिए. एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड. इसका मीनिंग है, अर्थात कि यदि आप दुनिया को बदलना चाहेंगे, दुनिया के अंदर किसी भी प्रकार की बदलाव लेकर आना चाहेंगे, तो आपको इस्तेमाल करना होगा सबसे बेहतरीन अस्त्र, सबसे बेस्ट वेपन, इज द मोस्ट पावरफुल वेपन, कहते हैं, एजुकेशन है. यानी किसी को ज्ञान देकर, आप किसी को नॉलेज या एजुकेशन जिसको हम कहते हैं, वो देकर उसके जरिए आप इस दुनिया के अंदर जो भी चेंजेस लाना चाहेंगे वो मुमकिन है. यस, एंड आवर रॉबर्ट कियोसाकी सेज लाइफ चेंजिंग एजुकेशन. डायरेक्ट सेलिंग के अंदर पैसों के अलावा, राइट, रिकॉग्निशन के अलावा, फॉरेन ट्रिप या किसी भी प्रकार के रिवॉर्ड के अलावा जो आपको दिया जा रहा है, दैट इज मोस्ट पावरफुल, द लाइफ चेंजिंग एजुकेशन जो आपको डायरेक्ट सेलिंग में मिलता है. राइट दोस्तों, एंड दैट इज द रीजन रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं, किसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को सिलेक्ट करने से पहले आप उस कंपनी के प्रोडक्ट्स पर जरूर नजर रखिएगा, उस कंपनी की मैनेजमेंट पर जरूर नजर रखिएगा, उनके बारे में पूछताछ करिएगा, लेकिन सबसे ज्यादा आपको चेक करना होगा कि क्या उस कंपनी के अंदर एक लाइफ चेंजिंग एजुकेशन सिस्टम अवेलेबल है कि नहीं. यदि आपको यह पता चल गया कि उस कंपनी के अंदर एक शानदार एजुकेशन सिस्टम है, रॉबर्ट कियोसाकी रेकमेंड करते हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट एक पॉइंट होना पड़ेगा उस कंपनी को चुनने के लिए. एंड कंग्रेचुलेशंस, आप लोगों ने सिलेक्ट किया इंडस वीवा को, और इंडस वीवा के अंदर ये प्रूफ किया जा रहा है time and again कि we have one of the most powerful education system in our company called as Vibrant Viva. और इस सिस्टम का जो क्लैरिफिकेशन है, इसकी जो क्लैरिटी जो है, वो हम इस 18 गोल्डन स्टेप्स के अंदर पा रहे हैं दोस्तों. एंड यस, नाउ लेट्स गेट इनटू द 7th week. That is the step number 7, right? Vishalji, I think you can see the screen here. So the 18 golden steps. Step number 1, be a regular user of our products. Just for a reminder, doston, just quickly to brush up the past steps.
Step number 2, create your own testimony bank. Step number 3, organize tasting party. Step number 4, be a tech savvy. Digital India की बात हो रही है. And step number 5, be a digi rock star. इसकी भी काफी चर्चा किया हमने. And step number 6, be regular in our digital VOP, जिसको कंडक्ट किया जा रहा है on Tuesdays and Thursdays. And the good news, recently we also have started KYP. चलिए उसके बारे में we will discuss in the step when we talk about KYP. Now going into step number 7. क्या विशाल जी, are you able to see here the screen? Yes. अच्छा, अभी देख पा रहे हैं आप? Yes. Now full screen, sir. Full screen. Okay, let's get in. Okay, here we go. Step number 6. That is be regular in digital VOPs. That's over. Now let's get into step number 7, दोस्तों. ये रहा आपके स्क्रीन पर. Organize vGather. vGather is a very, very powerful format जिसे हमें अपनाना पड़ेगा. And let me tell you, vGather is very similar to the one of the previous steps. Definitely आपको याद होगा the testing party की जो हमने बात की, right? So this is very similar to that, but थोड़ा सा इसके अंदर changes है. Testing party is conducted by a star, और यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं vGather. Star 250 shall conduct under the sponsors guidance with a prospect with around 10 prospects from the hot market. इसका मतलब ये बताया जा रहा है यहां पर कि we have to conduct this with the help of at a Star 250's residence. Star 250 के रेसिडेंस घर पे ये कंडक्ट करना पड़ेगा. स्पॉन्सर के गाइडेंस और 10 प्रोस्पेक्ट्स फ्रॉम दी हॉट मार्केट, राइट? अब देखिए स्पेशलिटी यहां पर या फर्क मैं आपको बताना चाहूंगा. टेस्टिंग पार्टी एंड vGather इज सिमिलर, लुक सिमिलर बट नॉट द सेम. जैसे जुड़वा की अगर हम बात करें, जुड़वा भाई, राइट, जो जुड़वा होते हैं ट्विंस, वो एकदम सेम दिखते हैं लेकिन उनके अंदर फर्क तो है ना. यस, एवरीथिंग इज डिफरेंट. वो दिखते सेम है लेकिन वो दो अलग लोग हैं या 3 लोगों की बात करते हैं, राइट? दे आर 2 डिफरेंट इंडिविजुअल्स एंड दे आर हैविंग सो मच ऑफ डिफरेंसेस, राइट? हमें लगता है यस दे लुक सेम. सो टेस्टिंग पार्टी एंड vGather, दे आर लाइक द ट्विन्स बट दे आर नॉट द सेम, दे आर डिफरेंट. वो फर्क जानना बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड दिस इज कंडक्टेड एट अ स्टार 250 रेसिडेंस एंड 10 प्रोस्पेक्ट्स को हॉट मार्केट से इन्वाइट करना पड़ेगा. व्हाट इज हॉट मार्केट? हॉट मार्केट यानी दोस्तों जैसे हम कह सकते हैं कि कोल्ड, वार्म एंड हॉट. अगर हम बात करते हैं तो इनर सर्कल होता है, हर एक इंसान का इनर सर्कल होता है. आई एम टॉकिंग अबाउट अ स्टार 250 जिन्होंने अभी बिजनेस की शुरुआत की और 12 प्रोडक्ट की रिटेलिंग किया, VR से VBO बन गए और VBO के बाद उन्होंने दोबारा रिपीट किया साइकिल्स के अंदर, या एक साइकिल में 600 PV का रिटेलिंग फिर से उन्होंने करा. तो तब जाकर वो स्टार 250 रैंक पर पहुंचते हैं. और स्टार 250 इज अ वेरी वेरी बिगिनिंग स्टेज ऑफ आवर बिजनेस एंड दिस इज द राइट टाइम टू एक्सपैंड द बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए सही वक्त भी माना जाता है, सही समय भी माना जाता है. तो हर एक इंसान का हॉट सर्कल होता है. और हॉट सर्कल का मतलब हो गया एक इंसान जब वो बिजनेस के अंदर आते हैं, उनकी वो एक सर्कल, जिस सर्कल के अंदर जो लोग हैं उनको वो डायरेक्टली जानते हैं, रेगुलरली उनसे बातचीत, मिलना, उठना बैठना, मतलब दे आर वेरी क्लोजली कनेक्टेड. जिनको ये बहुत करीब से जानते हैं और जो इनको करीब से जानते हैं, जिसको हम कहते हैं हॉट मार्केट. वार्म मार्केट होता है उस सर्कल के बाहर का जो सर्कल होता है, दैट इज कॉल्ड एज अ वार्म मार्केट. एंड हॉट से बढ़कर होता है उस सर्कल से बाहर होता है, यानी थोड़ा सा दूरी होता है, उसको कहते हैं हम लोग उनको जानते हैं लेकिन इतना ज्यादा उनके साथ हमारा इंटरेक्शन नहीं होता है. दैट इज कॉल्ड एज द वार्म मार्केट, राइट? एंड उससे बाहर जब आप निकलेंगे तो होगा कोल्ड मार्केट. यानी हाँ, 8 साल 10 साल पहले आप उनसे मिले थे कहीं किसी शादी में, जानते हैं लेकिन एक बार भी बातचीत भी नहीं हुआ उनसे, राइट? दैट्स कॉल्ड एज द कोल्ड मार्केट. कोल्ड, वार्म एंड हॉट. तो हमें टच किस सर्कल को करना है? हॉट सर्कल को करना है, हॉट मार्केट को. यानी जिन लोगों को ये डायरेक्टली जानते हैं और जो लोग इनको डायरेक्टली जानते हैं.
राइट। सो 10 लोगों को सेलेक्ट करना पड़ेगा और उन्हें इनवाइट किया जाए घर पर वी गैदर फंक्शन के लिए, राइट। और इसके बाद चलिए स्टार 500 मतलब स्टार 250 का ये एक अरेंजमेंट होना चाहिए, तो उनके घर पर 500 पीवी प्रोडक्ट की डिस्प्ले भी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट्स ऑल्सो इंपॉर्टेंट, सो डोंट फॉरगेट दैट। तो याद रखिए स्टार 250 के घर पर यह कंडक्ट किया जा रहा है, 500 पीवी का प्रोडक्ट का प्रदर्शन यानी डिस्प्ले वहां पर होना चाहिए, राइट। अगर आप डिस्प्ले करेंगे तो डेफिनेटली दैट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी अट्रैक्टिव। सो लास्ट टाइम वी टेस्टिंग पार्टी की हमने बात की तो वहां पर भी उसका डिस्प्ले की बात हमने किया, तो यहां पर भी बताया जा रहा है कि 500 पीवी का प्रोडक्ट का डिस्प्ले होना चाहिए। लेट्स गेट इनटू द नेक्स्ट स्टेप, दैट इज all executive should present the plan, right? And executive diamond should give virtual concluding, यानी ये सुपरविजन होता है पॉल एग्जीक्यूटिव की तरफ से, वो वहां पर रहेंगे, उनको आप इनवाइट करेंगे, वो प्लान प्रेजेंट करने वाले हैं। जो भी लोग वहां पर मौजूद हैं 10 गेस्ट यानी हॉट सर्कल से जिनको इनवाइट करते हैं, उन्हें बिजनेस प्लान दिखाया जाए और एग्जीक्यूटिव डायमंड की तरफ से वर्चुअल कंक्लूडिंग स्पीच वहां पर होगा, यानी कीनोट की जो बात करते हैं, राइट। सो अब देखिए आज आपका रैंक हो सकता है स्टार या स्टार 250 या स्टार 500 स्टार 1000 या रूबी या पर्ल, व्हाटएवर रैंक। ये स्टेप जो है, इस स्टेप को आपको समझना होगा और इसके लिए आपको कोऑर्डिनेशन करना पड़ेगा इसको एग्जीक्यूट करने के लिए, इसको अपनाने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल यदि आप एक रूबी हैं या स्टार 1000 है, आपके टीम में बहुत सारे स्टार 250s होंगे और स्टार 250s के घर पर यदि वी गैदर आप कंडक्ट करना चाहेंगे तो आपको चाहिए एक पर्ल एग्जीक्यूटिव का सपोर्ट और उसके बाद एक डायमंड की सपोर्ट, और डायमंड और पर्ल एग्जीक्यूटिव और स्टार 250 इन तीनों के साथ ये कोऑर्डिनेशन करते हुए आपको वी गैदर प्रोग्राम जो है उसको ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। और वी गैदर प्रोग्राम पर खास करके दोस्तों द प्रेजेंटेशन इज नॉट अबाउट द प्रोडक्ट्स। हाँ, जरूर वहां पर हम प्रोडक्ट्स की बात करेंगे, हो सके तो वहां पर प्रोडक्ट्स के टेस्टिंग का भी आप अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं। अगर आपको लगता है तो प्रोडक्ट्स डिस्प्ले भी किया जा रहा है और प्रोडक्ट्स की थोड़ा सा वहां पर जानकारी दी जा रही है। डेफिनेटली प्रोडक्ट्स की ब्रोशर्स एंड प्रोडक्ट्स टेस्टिंग के लिए आप जरूर दे सकते हैं। जैसे घर पर किसी को इनवाइट किया गया तो डेफिनेटली उनको चाय या कुछ और ड्रिंक या कोल्ड ड्रिंक देने से अच्छा होगा इफ यू कैन प्रोवाइड अ लिटिल बिट ऑफ अ टेस्टिंग ऑफ व्हाट यू कॉल आई पल्स, और अगर आप हो सकता है तो आई कॉफी भी बना सकते हैं और कॉफी भी उनको आप दे सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा वी गैदर के अंदर हम लोगों को प्रोडक्ट्स बेचने की प्रयास कोशिश नहीं कर रहे हैं। वी गैदर का पूरा फोकस है, इस प्रोग्राम की मकसद या ऑब्जेक्टिव हम कह सकते हैं, वो है लोगों को बिजनेस प्लान दिखाना, बिजनेस के अंदर उनको वेलकम करना, बिजनेस प्लान शेयर करना और ज्यादा एनरोलमेंट आपके ऑर्गेनाइजेशन में होना चाहिए। एंड लेट मी टेल यू सम गुड न्यूज। कितने लोग गुड न्यूज सुनना चाहेंगे? थोड़ा सा चैट बॉक्स पर आइए और हमें बताइए। यस, द गुड न्यूज इज जनवरी से लेकर मार्च यानी अब तक, अब वी आर ऑलमोस्ट इन द एंड ऑफ अप्रैल, जनवरी फरवरी मार्च लास्ट 3 मंथ्स का जो डेटा है वो डेटा हमें ये कह रहा है कि we are having very less percentage of inactive people in our organization. That's a very very great news. और ये भी बताया जा रहा है जितने भी लोगों ने एनरोल किया उसमें सिर्फ 4% की मात्रा में हमें पाया गया कि 4% के लोग इनएक्टिव हैं, यानी देयर इज अ मोर वेरी हाई परसेंटेज ऑफ पीपल बीइंग एक्टिव। उसके बाद ये भी बताया जा रहा है मोर देन 50% लोग उनकी स्टार रैंक भी कंप्लीट कर रहे हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, एनरोलमेंट का पॉजिटिव रिजल्ट भी हमें मिल रहा है। तो इस वक्त एनरोलमेंट के लिए जो हमें करना चाहिए उस प्रोसेस के लिए वी गैदर इज अ वेरी वेरी पावरफुल ऑप्शन।
जैसे इससे पहले वी स्पोक अबाउट डिजिटल वीओपी का इस्तेमाल करना स्टेप नंबर 6 पर, तो वहां पर भी एनरोलमेंट आप कर रहे हैं, लोगों को बिजनेस प्लान कॉन्सेप्ट के बारे में बता रहे हैं, तो दैट इज वन ऑप्शन। एंड उसके बाद वी गैदर भी आपके साथ आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कंडक्ट होना चाहिए। तो आज आपका मैं एक टास्क या असाइनमेंट कह सकता हूं, जैसे हर एक स्टेप करते हुए मैंने देखा कि गुजरात से बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने उस स्टेप को प्रैक्टिकली किया और उसका फोटो जो है उन्होंने शेयर किया मेरे साथ व्हाट्सएप पर या कहीं सोशल मीडिया पर, उन्होंने मुझे मैसेज किया, पर्सनली डीएम किया। तो डेफिनेटली इट इज वेरी वेरी इंस्पायरिंग। तो स्टार 250 अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हैं तो सबके साथ एक मीटिंग कंडक्ट करिए और उनके घर पर वी गैदर ऑर्गेनाइज करवाइए, और वी गैदर का जो सिस्टम है उसके अंदर जो भी अरेंजमेंट करना चाहिए उसके लिए पर्ल एग्जीक्यूटिव से कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा, क्योंकि पर्ल एग्जीक्यूटिव विल बी देयर टू शो द प्लान। उनको इनवाइट कीजिएगा। राइट, 1 सेकेंड, लेट मी गो टू दिस स्टेप। यस, ओके, तो कैन यू सी द स्क्रीन विशाल जी नाउ? What can you see now? Okay, so you just stop sharing now. Okay, so we gather का जो प्रिपरेशन है वो स्टार 250 के साथ बैठकर करिए, और उनके घर पर स्टार 250 के घर पर प्लान प्रेजेंटेशन देने के लिए आप पर्ल एग्जीक्यूटिव को पहले से ही रिक्वेस्ट करिएगा एंड उनको वहां पर इनवाइट करिए, ताकि वो आकर वहां पर फिजिकली 10 हॉट सर्कल से जिन लोगों को इनवाइट किया गया है वहां पर उनको प्लान प्रेजेंट करें। और उसके बाद उसी प्रोग्राम के अंत में हम एग्जीक्यूटिव डायमंड जो है उनको इनवाइट करेंगे वहां पर, हमें एग्जीक्यूटिव ब्लू डायमंड जो है उनको हम इनवाइट करेंगे वहां पर की नोट यानी फाइनल स्पीच, कंक्लूडिंग स्पीच देने के लिए। सो स्टार 250 जितने भी लोग आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हैं उनके घर पर ये वी गैदर का ऑर्गेनाइजिंग आप करिए, और वो फोटोज अब आज या नहीं तो कल या जो भी हो सकता है इस कमिंग वीक के अंदर अगर आपने कंडक्ट किया तो वो फोटो भी जरूर आप मुझे शेयर करिएगा। और आज थोड़ा सा मैं क्लोजिंग्स को लेकर थोड़ा सा बात करना चाहूंगा क्योंकि समय हमारे पास है। तो आज कट ऑफ है गोवा के लिए एंड बाकू के लिए, एंड गोवा एंड बाकू का जो कट ऑफ है आज बहुत कम टाइम है आपके पास। अगर जो भी पेंडिंग काम रह गया, जैसे किसी का 25 पीवी रह गया, किसी का 50 पीवी रह गया, किसी का 100 पीवी, 200 पीवी, जो भी पेंडिंग काम है सबसे पहले वो डेटा अपने पास रखिए, उस पर थोड़ा सा आज टाइम स्पेंड करिए, क्योंकि आपके ऑर्गेनाइजेशन में लास्ट मिनट में किसी का कुछ रह जाता है तो डेफिनेटली गोवा या बाकू कॉन्टेस्ट वो मिस भी कर सकते हैं। एज टुडे इज द लास्ट डे फॉर द कट ऑफ, तो बीच में याद दिला रहा हूं आपको, गोवा एंड बाकू का जो कट ऑफ है उस पर भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए। एंड जो भी कोऑर्डिनेशन आपको करना है, डीसीएस से बात करनी है, वीमेल करनी है, अप्लायंस का किसी का सपोर्ट लेना है, सलाह लेना है, तो आज जरूर उस पर थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए। एंड मेक श्योर कि इन योर टीम मैक्सिमम गोवा अचीवर्स एंड बाकू अचीवर्स आर कमिंग। यस, गोवा एंड बाकू अचीवमेंट जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे ज्यादा हमें इंपॉर्टेंट ये है कि गोवा एंड बाकू के प्रोसेस में हमें एक बहुत बड़ा एक रिन्यूअल, यानी अपनी ऑर्गेनाइजेशन को हम लोगों ने क्या किया, उसको रिन्यू किया, नवीकरण जो कहते हैं। हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारे नए लोग आ गए हैं, बहुत सारे अचीवर्स आ गए, बहुत सारे लोगों ने स्टार रैंक या स्टार 250 या स्टार 500, और कुछ लोग हैं जो स्टार 1000 एंड रूबी रैंक पर भी पहुंच गए। यस, दैट इज एक्चुअली द बेनिफिट ऑफ द एंटायर प्रोसेस ऑफ गोवा एंड बाकू। गोवा बाकू जाना, अचीव करना इंपॉर्टेंट है, लेकिन इस प्रोसेस के अंदर वो कहते हैं it's not about what you achieve when you become successful. सक्सेस होने का जो प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस के अंदर जो हमें मिलती है, जो हम पाते हैं, दैट इज नॉट जस्ट द रिवॉर्ड, लेकिन उस रिवॉर्ड से ज्यादा जो हमें याद रखना होगा वो है हम अपने आप को अपग्रेड कर लेते हैं। So it is not about what you get when you become successful, it is what you become in the process of becoming successful. यानी उस प्रोसेस के अंदर अपने आप के अंदर जो भी चेंजेस आप लेकर आते हैं, दैट इज द एक्चुअल रिवॉर्ड। तो जितने भी लोगों ने गोवा एंड बाकू कोशिश किया और उसमें सफल हो चुके हैं, उन लोगों को मेरी बधाइयां, कंग्रेचुलेशंस। एंड जिन लोगों ने कोशिश तो किया लेकिन पूरा नहीं कर पाए, उन लोगों को मैं जरूर कहूंगा कि इफ यू विन यू विन, इफ यू लूज यू लर्न। यदि आपने गोवा एंड बाकू अचीव नहीं किया तो भी नो प्रॉब्लम, लेकिन इस प्रोसेस में जो भी आपने सीखा उसको जरूर आप याद रखिएगा, बिकॉज
coming days we are going to have something more exciting, and definitely Goa and Baku is not the end of everything. इसके बाद भी हमें बिजनेस करना होगा लगातार, एवरी वीक हमें सिस्टम बिल्ड करना होगा. तो डेफिनेटली ये हो गया गोवा एंड बाकू को लेकर थोड़ा सा इनपुट मैं आपको बीच में देना चाहता था. नाउ लेट्स कम बैक टू द 18 गोल्डन स्टेप्स. सो 18 गोल्डन स्टेप्स का जो 7th स्टेप जो आज हमने सीखा, वी गैदर, उसको जरूर अप्लाई करिए. जैसे मैं हमेशा कहता हूं, सिर्फ सीखने से कुछ नहीं होता है, सीखने से कुछ नहीं होता है, उसको अप्लाई करने से, उसे अपनाने से बहुत कुछ हो सकता है. एंड 18 गोल्डन स्टेप्स का जो बाकी जो स्टेप्स है 8, 9, 10 एंड अप टू 18, उसको कमिंग वीक्स के अंदर रेगुलरली हम लोग अपडेटेड रहेंगे, उसको हम लोग अटेंड करेंगे. उस सेशन को भी जरूर मिस मत करिएगा. एंड 18 गोल्डन स्टेप्स आपके ऑर्गेनाइजेशन में कितनी डेप्थ में आप इंप्लीमेंट कर रहे हैं, ये आपको सबूत है, ये आपके सामने ये क्लैरिटी है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन क्या इंडिविजुअल ड्रिवन है या सिस्टम ड्रिवन है. क्योंकि ज्यादातर नेटवर्क मार्केटियर्स या डायरेक्ट सेलर्स या इंडस वीवा के अंदर जो वीवा के वीवाइट्स जो हैं, उन लोगों को जब मैं देखता हूं कि वो बिजनेस को इंडिविजुअल कैपेसिटी पर रन करने लगते हैं. हाँ, शुरुआत में मैं ये मानता हूं कि सब कुछ आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, आप एक लीडर हैं, आपके साथ 6-7 लोग हैं या 10 लोग हैं, और उन लोगों को सब कुछ आप खुद कर रहे हैं, that's fine. शुरुआत में तो आप एस क्वाड्रेंट में रहते हैं, that's not a problem, आपको सब कुछ करना पड़ेगा. लेकिन धीरे धीरे आपको अपना फोकस जो है, बिजनेस बिल्डिंग का जो प्रोसेस जो है, उसको सिस्टम बेसिस पर आपको लेकर आना पड़ेगा. क्योंकि इंडिविजुअल ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशन जो है, उस ऑर्गेनाइजेशन को स्केल अप करना थोड़ा मुश्किल होगा या नामुमकिन मान लीजिएगा, राइट. जैसे फॉर एग्जांपल, मेरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किसी को साइन अप करना है, एनरोल करना है, और अगर मेरे सारे लोग, मेरे टीम में अगर 8-10 लोग हैं और सभी लोग मेरे लिए इंतजार करते हैं, तो ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है. आपको करना क्या होगा, उन्हें सिखाना होगा कि भाई मेरे लिए इंतजार मत करना, वेट मत करना, अगर मैं कहीं और चला गया, कहीं और बिजी हूं, हाँ, अगर आप अवेलेबल है तो जरूर जाइएगा. लेकिन अगर आप बिजी हैं तो आपकी बिजी के वजह से आपके ऑर्गेनाइजेशन को वेट नहीं करना होगा. तो इसीलिए अगर आप लोगों को सिखा देंगे कि देखिए ट्यूसडे एंड थर्सडे, मंगलवार और गुरुवार को जो डिजिटल वीओपी है उसको भी आप यूज करिए, और उसके बाद प्रोस्पेक्ट जिनको आप साइन अप करना चाहते हैं, राइट, वीआर बनाना चाहते हैं, उनके साथ में पर्सनली फॉलोअप के लिए आपके साथ आ जाऊंगा. तो क्या होता है, लोग आप पर डिपेंड होना कम होता है और सिस्टम पर डिपेंड होने लगते हैं. यस, आपका पूरा एफर्ट शुरुआत में 0 से लेकर स्टार 1000 या रूबी की अगर हम बात करेंगे, तो आपको बहुत भागदौड़ करना पड़ेगा, आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा, बैक टू बैक आपको मीटिंग्स, डिस्कशंस, फॉलोअप्स इसी पर लगे रहना पड़ेगा. लेकिन उस प्रोसेस में जरूर एक चीज याद रखिएगा, wherever it is becoming a problem, जहां पर भी आप स्टक होते हैं, जहां पर भी आपको लगता है कि लोग मुझ पर डिपेंडेंट हैं, वहां पर इमीडिएटली आप सिस्टम को प्लेस कर दीजिएगा. क्योंकि जहां पर भी आप सिस्टम को प्लेस करेंगे, ये एक बीज बोने के बराबर है. जैसे जैसे आप बीज बोते हैं हर जगह पे, तो धीरे धीरे आपको ये देखिए समझ में आएगा कि आपके एब्सेंस में भी वो मतलब ग्रो करना शुरू करता है, वो बढ़ना शुरू होता है. जैसे फॉर एग्जांपल आपने लोगों को बता दिया, देखिए भाई ट्यूसडे और थर्सडे का जो डिजिटल वीओपी है उसको आप इस्तेमाल करिएगा. तो क्या होता है, लोगों को वो आदत पड़ जाता है और धीरे धीरे लोग उस पर काम करने लगते हैं. दोस्तों, क्यूरोसिटी का जो ये बुक जो है और ये जो कॉन्सेप्ट है कैश फ्लो क्वाड्रेंट, इसका मैं एक फैन हूं, क्योंकि इसके अंदर इन्होंने मुझे ये क्लैरिटी दिया कि हाउ टू बिल्ड अ सिस्टम विच कैन रन इन योर एब्सेंस. यानी दोस्तों, जब आप प्रेजेंट वहां पर मौजूद नहीं है, आप वहां पर शामिल नहीं है, तो भी आपका बिजनेस ग्रो कर सकता है. ये होता है एक बहुत ही पावरफुल पैसिव वे ऑफ बिल्डिंग योर बिजनेस. तो यदि आप हमेशा के लिए हर जगह पर
अपने आप पर, अपने कंधों पर बिजनेस को उठाकर दौड़ते हैं, भागते रहते हैं, तो डेफिनेटली दिस इज अ सिग्नल, ये एक इशारा है कि आप सिस्टम को भूल रहे हैं, आप सिस्टम को फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो वेर एवर यू गो, जब भी आपके ऑर्गेनाइजेशन में लोग आते हैं, उन्हें जरूर सिस्टम का इंपॉर्टेंस एंड सिस्टम की जो एक्सेस है वो जरूर सिखाइएगा। फॉर एग्जाम्पल, एक एक एग्जाम्पल देना चाहूंगा आज थोड़ा सा। जैसे आपके ऑर्गेनाइजेशन में किसी का साइन अप हो गया, या वो वीबीओ बन गए, राइट? वीबीओ बनते ही उन्होंने बताया आपको, या वी आर रिटेलर बनते ही उन्होंने बताया आपको, सर मैं एक्चुअली, मेरा जो इंसेंटिव है वो क्रेडिट नहीं हुआ है। तो आप क्या करेंगे? अच्छा, आपके आईडी नंबर मुझे दीजिए, मैं चेक करता हूं। हाँ, शुरुआत में आप चेक तो कर सकते हैं, लेकिन इससे अच्छा, इससे बेहतर ऑप्शन हो सकता है, आपके साथ आप उनको भी, आप उनके साथ आप बैठ जाइए, लैपटॉप पर वीमेल का एक्सेस उनको सिखा दीजिए। वीमेल पर वो एक सिंपल मैसेज टाइप कर सकते हैं, हाय डियर कस्टमर केयर, या हाई कस्टमर केयर मैनेजर, जो भी है उसके अंदर लिखकर वो लिख सकते हैं, हाई माय इंसेंटिव फॉर वीक नंबर 482 इज नॉट क्रेडिटेड। यदि आप इंग्लिश में टाइप नहीं कर सकते हैं तो हिंदी में भी आप टाइप कर सकते हैं, राइट? जब आप ये वीमेल टाइप करके सेंड करेंगे, विद इन 24 आवर्स, 90% ऑफ द टाइम्स विद इन 24 आवर्स आपको रिप्लाई दिया जाता है, इफ इट्स अ वर्किंग डे, और सेम डे भी रिप्लाई भी दिया जाता है। तो जैसे वीमेल का रिप्लाई आ गया, उनको पता चलता है कि यस, व्हाट वाज द रीजन। हाँ, उनका केवाईसी या आधार कार्ड या बैंक डिटेल जो है उसके अंदर कुछ देयर वाज पेंडिंग, सो उनको अपलोड करना पड़ेगा। तो रिप्लाई तो दिया जाता है वीमेल से। तो दोस्तों, वो कहते हैं ना, इफ यू वांट टू हेल्प समवन, इंस्टेड ऑफ गिविंग देम अ फिश, गिव देम द फिशिंग टेक्नोलॉजी। यानी किसी को आप मदद करना चाहेंगे तो उनको ऐसे एम्पावर कर डालो कि वो वापस आपसे मदद मांगना नहीं आएंगे। तो उसके लिए बेहतरीन ऑप्शन है, उनके साथ बैठिए और उनको वीमेल का तरीका सिखा दीजिए। और जैसे उनको वीमेल का तरीका पता चल गया, तो दोस्तों लिसन टू मी, उस दिन से लेकर हर एक समस्या को जब वो लेकर आपके पास आते हैं, सबसे पहला सवाल होना चाहिए, क्या आपने वीमेल किया? राइट? अगर वो वीमेल कर देते हैं, 90%, 90%, यानी 95% ऑफ द टाइम्स वो आपके पास वापस नहीं आएंगे, क्योंकि वीमेल से उनको रिप्लाई दिया जाता है। और वीमेल से मतलब रिप्लाई आ गया और प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ, तब जाकर उस प्रॉब्लम को आप अपलाइन रूबी या पर्ल या एमराल्ड के पास लेकर जा सकते हैं। वो डीसीएस से बात कर कर अपने अपलाइन डायमंड से वो प्रॉब्लम को फिक्स कर लेंगे। लेकिन जब आप किसी को वीमेल सिखाते हैं, वो इंडिपेंडेंट हो जाते हैं प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। ना सिर्फ वो इंडिपेंडेंट होते हैं दोस्तों, उनकी ऑर्गेनाइजेशन में 10 लोग, 15 लोग, 100 लोग जो आगे फ्यूचर में आने वाले हैं, वो लोग भी खुद वीमेल को एक्सेस करना सीख लेते हैं उस इंसान के जरिए। सो दिस इज वन एग्जाम्पल, एक छोटा सा एग्जाम्पल मैंने दिया कि आपको हमेशा चेक करना होगा कि क्या आपकी बिजनेस इंडिविजुअल ड्रिवन, यानी आप पर डिपेंडेंट है, या सिस्टम ड्रिवन है। और जहां पर भी आप 18 गोल्डन स्टेप्स को अप्लाई करेंगे, तो आपको, आप 100% निश्चित, आप गारंटी कह सकते हैं कि आप 100% श्योर हो सकते हैं कि हाँ, मैंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन को सिस्टम सिखाया, या मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन को सिस्टम सिखा रहा हूं। राइट? ये आप क्लियरली इसको विश्वास कर सकते हैं, आप बिलीव कर सकते हैं। 18 गोल्डन स्टेप्स अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंप्लीमेंट किया जा रहा है, इसका मतलब आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सिस्टम का इंप्लीमेंटेशन हो रहा है। एंड लेट मी टेल यू, जो इंडिविजुअल ड्रिवन बिजनेस होता है दोस्तों, आज आप 1-to-1 देने जाएंगे चंडीगढ़ सेक्टर 17 पे, और 1 महीने के बाद फिर से आप 1-to-1 देने जाएंगे, और 2 साल के बाद फिर आप 1-to-1 देने जाएंगे। और बहुत सारे डायरेक्ट सेलर्स, विवाइट्स या नेटवर्क मार्केटर्स जिनको आप कहते हैं, जानते हैं, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा, वो एक ही लेवल पर स्टक हो जाते हैं। आप में से बहुत सारे लोग भी ऐसे हो सकते हैं जिनका रैंक स्टार 500 हो गया, या किसी का स्टार 800 हो गया, यानी 80,000 इनकम, या किसी का 1 लाख इनकम हो गया, स्टार 1000 पर है, या स्टार रूबी पर है। वो एक रैंक पर अटके होते हैं,
उसका कारण यही है कि उन्होंने जो सिस्टम बिल्ड किया या बिजनेस जो बिल्ड किया, उस बिजनेस के अंदर उन्होंने सिस्टम को इंप्लीमेंट नहीं किया होगा। और सिस्टम को इंप्लीमेंट करने का मतलब है जब वो किसी रैंक पर पहुंचते हैं। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। स्टार 1000 पर अगर आप पहुंच गए और आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सिस्टम है, जो 18 गोल्डन स्टेप्स की हम बात कर रहे हैं, उसका मैक्सिमम इंप्लीमेंटेशन हो रहा है, तो लेट मी टेल यू, स्टार 1000 होने के बाद सिर्फ अपनी ऑर्गेनाइजेशन को मेंटेन करने से अनजाने में ऑर्गेनाइजेशन के अंदर का जो सिस्टम जो आपने इंप्लीमेंट किया, वो सिस्टम आपको ऑटोमेटिकली रूबी तक पहुंचने के लिए मदद कर सकता है। और जिस सिस्टम से आप रूबी पहुंच गए, वहां पर लेफ्ट राइट में लोगों को बस सिस्टम सिखाते जाइए, अनजाने में आप कुछ समय के बाद पर्ल रैंक पर पहुंच जाएंगे। अभिलाष सर कहते हैं कि रैंक को कभी प्लान नहीं करना चाहिए। यू शुड नेवर प्लान फॉर योर रैंक। आपको हमेशा के लिए अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सिस्टम को सिखाना होगा, सिस्टम को इंप्लीमेंट करना होगा, और वीकली अपना इनकम जो है, इस वीक की जो एक्टिविटीज है, इस वीक का जो इनकम मेरा और मेरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो लोग हैं, उनके लिए इनकम का प्लानिंग हमें सैटरडे मॉर्निंग करना होगा, जिसके बारे में हम लोग आगे के स्टेप्स के अंदर बात करने वाले हैं, गोल सेटिंग मीट। बस ये करते रह जाना चाहिए। और रैंक जो है ये एक बाय प्रोडक्ट होना चाहिए, ऑटोमेटिकली होना चाहिए। तो रैंक्स के लिए आपको दौड़ना नहीं चाहिए, रैंक्स के लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, रैंक के लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपको सिर्फ, अगर आप टेंशन भी लेना चाहेंगे तो जरूर लीजिएगा। किसके लिए लेना पड़ेगा? अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सिस्टम का इंप्लीमेंटेशन करने के लिए जरूर टेंशन लीजिएगा। और सिस्टम को इंप्लीमेंट करने के प्रोसेस में आप लगातार रेगुलर इनकम लेते लेते जाएंगे, और इनकम कमाते कमाते, सिस्टम को सीखते सीखते और सिस्टम को सिखाते सिखाते आप एक ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड करेंगे। और उस ऑर्गेनाइजेशन के जरिए, उस आइडिया के जरिए आपका इनकम, आपका रैंक, आपकी जो प्रोग्रेस, सब कुछ आप पाने वाले हैं। अगर मैं सिंपल भाषा में बताऊं, रॉबर्ट कियोसाकी का लेफ्ट क्वाड्रेंट से राइट में जाने का एक ही जरिया है। लेट मी गिव यू दैट 100% अश्योरेंस। लेफ्ट क्वाड्रेंट से राइट में जाने के लिए हमें चाहिए एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट कियोसाकी। और डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के अंदर लेफ्ट क्वाड्रेंट से राइट में जाने के लिए हमें क्या चाहिए? एजुकेशन सिस्टम चाहिए। एंड उस एजुकेशन सिस्टम को आप सीखेंगे, समझेंगे और लोगों को सिखाएंगे, तब जाकर आप लेफ्ट क्वाड्रेंट से राइट में अपने आप को देख सकते हैं 3 से 5 साल के अंदर। दिस इज द सिंपल एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस थियरी। इस सिद्धांत का एक सिंपल एक्सप्लेनेशन है। तो होप आज के सेशन में आपको मजा आया, आपने बहुत कुछ सीखा होगा। और इस वीडियो को अपलोड भी किया जाएगा यूट्यूब पर, जरूर आप उसको भी देखिएगा, उससे भी आप रेफर करिए नोट्स को। 18 गोल्डन स्टेप्स जो है उसके अंदर 7 स्टेप्स आर कंप्लीटेड। सो नेक्स्ट वीक आपसे मिलने वाला हूं विद द नेक्स्ट स्टेप, विद 18 गोल्डन स्टेप्स का जो स्टेप नंबर 8 जो है, उसको हम लोग नेक्स्ट वीक में सीखेंगे। तब तक आज की जो सेशन है उसको रिवाइज करिए और सबसे इंपॉर्टेंट इंप्लीमेंट करिए। जरूर मैं नेक्स्ट वीक जब आऊंगा उससे पहले बहुत सारे लोगों का मैसेजेस, फोटोज, इमेजेस, मीटिंग्स की जो सेल्फीज, सब कुछ देखना चाहूंगा, जिसके अंदर आप 18 गोल्डन स्टेप्स का जो अभी जो सीखा है वो स्टेप, और उसके साथ ही साथ इससे पहले जो 6 स्टेप्स आपने सीखा वो भी इंप्लीमेंट करते हुए आप सेल्फीज, फोटोज लेकर मुझे शेयर करिएगा। मैं जरूर जानना चाहूंगा हाउ यू आर इंप्लीमेंटिंग द 18 गोल्डन स्टेप्स। क्योंकि दोस्तों, people don't do what you say, but people definitely do what you do। यानी जो हम कहते हैं लोग उससे नहीं करेंगे, लेकिन जो हम करके दिखाएंगे जरूर उससे करने की प्रेरणा हमसे वो जरूर पाते हैं। तो इसी के साथ आज के इस स्टेप नंबर 7 जो है, उसके साथ ही साथ 18 गोल्डन स्टेप्स का वेबथॉन सीजन 9 की समाप्त हो रही है। एंड विश यू ऑल अ ग्रेट फ्राइडे। आज फ्राइडे का जो क्लोजिंग है उसको एक धमाकेदार क्लोजिंग करिए। फंटास्टिक इनकम और अचीवमेंट्स आपके और आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होना चाहिए।